अस्सलाम वालेकुम अरीबा। आज हमारा प्लान फाइनल सेशन है। आज आपका मूड कैसा है? मेरा मूड काफी बेहतर है पहले से। ठीक है। और फाइनल सेशन के बारे में आप क्या फील कर रही हैं? फीलिंग्स की अगर बात करूं तो मुझे खुशी है कि मैंने इम्प्रूवमेंट की तरफ मैं आई। और लेकिन मतलब थोड़ा सा मुझे ये भी है कि मैं थेरेपी के बगैर मैनेज कैसे करूंगी। ठीक है। ये फीलिंग्स अंडरस्टैंडेबल है अरीबा। सेशन में एक रेगुलर सपोर्ट और स्ट्रक्चर था, और उसका एंड थोड़ा सा अनसर्टेन लग सकता है आपको। और आज का मकसद ये नहीं है कि आपको कहा जाए कि आप कभी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं आपको होगी। आज के सेशन का हमारा मकसद ये सीखना है कि आप अपनी स्किल्स और फ्यूचर प्लान को यहाँ से क्लियर करके जाएं, ताकि कभी भी फ्यूचर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आए तो आप सेशंस के लिए दोबारा आ सकती हैं, या फिर आपको जो भी स्किल्स सिखाई गई हैं आप उनको यूज करके अपनी सिचुएशन के साथ मैनेज कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज हमारा पहला रिकवरी कार्ड हम रिव्यू करेंगे, और फिर पूरी थेरेपी की इम्पोर्टेंट स्किल्स को एक रियल एग्जांपल पर अप्लाई करेंगे, और एंड में हम अपना फ्यूचर प्लान और टर्मिनेशन की फीलिंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। अरीबा, लास्ट सेशन में मैंने आपको एक कार्ड दिया था, अब पहले हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। आपने रिकवरी कार्ड बनाया है? उम, हाँ जी। ठीक है। आपने उसमें क्या नोट डाउन किया है? मैंने उसमें नोट डाउन किया है कि मैं चेक करूंगी कि मैं अपनी एक्टिविटीज और रूटीन तो नहीं छोड़ रही। यानी आप अपने वार्निंग साइंस को नोट डाउन कर पाएंगे? हाँ जी। ठीक है। कौन कौन से थे? वार्निंग साइंस ये थे कि मैं मूड का वेट नहीं करूंगी, एक छोटी एक्टिविटी स्केड्यूल करूंगी, वॉक। ठहरो, यही थे। रूम में आइसोलेट होना, रूटीन छोड़ना, और मैं इनफ नहीं हूँ थॉट का स्ट्रॉन्ग होना। ये किधर ठीक है। गए? रिकवरी कार्ड, 4 to 8 minutes। मेरा लैपटॉप अड़ गया है। अच्छा। हम्म, ठीक है। आपने स- रिकवरी कार्ड बनाया? हाँ जी। कौन सा? मैंने ये बनाया था कि मैं जो एक्टिविटी स्केड्यूल हमने की थी वो करूंगी। ठीक है। और मतलब जो आपने मुझे एक्टिविटीज कही हैं और टेक्निक्स फॉलो करने के लिए कही हैं वो करूंगी। और और आपका लैपटॉप मतलब खुल के बदतमीज, लैपटॉप तुम्हारा खुला नहीं। मैं और करी जा रही हूँ, तुम कब बोलोगी? अच्छा जी, मैंने वार्निंग साइंस जो है वो बनाए थे कि रूम में मैंने आइसोलेट नहीं होना, रूटीन छोड़नी, रूटीन नहीं छोड़नी, और मैं इनफ नहीं हूँ जैसे का थॉट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है। और आपने जो स्टेप्स मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए वो दिए थे? मेरे फर्स्ट स्टेप्स ये हैं कि एक एक्टिविटी प्लान करनी है, थॉट रिकॉर्ड यूज करना है और अपनी सिस्टर या फ्रेंड से बात करनी है, ये सब। ठीक है। ठीक है अरीबा, ये बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल है। आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे, इसलिए लो मूड में भी हम यूज करना इसके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है। अगर आप अपने वार्निंग साइंस नोटिस करें और 2 हफ्ते तक मूड इम्प्रूव ना हो, या डेली फंक्शनिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, तो आप क्या करेंगे? उम्म, मैं थेरेपिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट करूंगी। अगर सेफ्टी कंसर्न हो तो फैमिली को बताऊंगी या इमरजेंसी सपोर्ट ले सकती हूँ। बिल्कुल अरीबा, आप ये सब कुछ कर सकती हैं। अब हम अपने ओवरऑल थेरेपी स्किल्स को रिव्यू करते हैं। मैं आपके स्किल्स का नाम बोलने की बजाय चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर मूड लो हो तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगी? अगर मूड लो हो तो मैं चेक करूंगी कि मैं अपनी एक्टिविटीज और रूटीन तो नहीं छोड़ रही। ठीक है। और अगर एक्टिविटीज कम हो तो? मैं मूड का वेट नहीं करूंगी, एक छोटी एक्टिविटी स्केड्यूलिंग करूंगी, वॉक, शॉवर, फैमिली के साथ बैठना या कोई मैनेजेबल टास्क करूंगी। ठीक है। और अगर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो? तो मैं सिचुएशन और थॉट सेपरेट करूंगी, फिर एविडेंस फॉर और अगेंस्ट देखूंगी और बैलेंस थॉट बनाऊंगी। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली जो हमने लास्ट सेशन में चीजें की थी, आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है अरीबा, और अगर आपको पुराना बिलीफ आपका एक्टिवेट हो जाए तो फिर आप क्या करेंगी?
मैं उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लूंगी, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उस पर एक्शन लूंगी। ठीक है। और यानी कि और आप खुद को याद दिलाएंगी कि आप मैं याद दिलाऊंगी कि मैं वैल्यूएबल हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अगर तो मुझसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं वैल्यूएबल हूँ। एक पर्सन का डिसीजन मेरी पूरी वर्थ डिसाइड नहीं करता। ठीक है। और अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो? तो मैं उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करूंगी, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है उस पर एक्शन लूंगी। एक्सलेंट, ये हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में सीखा था। ठीक है। और अगर किसी सोशल सिचुएशन से आपको डर लगे तो आप उसको अवॉइड करेंगी? तो नहीं, मैं अवॉइड नहीं करूंगी कम्प्लीटली उसको। पहले प्लान स्टेप लूंगी, फिर प्रिडिक्शंस को देखूंगी एक्चुअल और मेरी क्या प्रिडिक्शन है, फिर कंपेयर करूंगी। ठीक है। यानी आपने अपनी थेरेपी की जितनी भी मेन स्किल्स हैं आपने अपनी लैंग्वेज में समराइज किया। हमने कुछ स्किल्स सीखी थी जिसमें हमने एक्टिविटी स्केजुलिंग, बिहेवियरल एक्टिवेशन, और देन फिर हमने आपके थॉट को चैलेंज करने के लिए कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यूज की थी। ठीक है। और उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स सीखी थी जब आपने कहा था कि मैं फंक्शन अवॉइड करना चाहती हूँ। ठीक है। और फिर हमने आपकी गिल्टी और होपलेसनेस को कम करने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लान की थी। और आपका जो शो आपने कोर्स कंप्लीट करने की बात की थी, अरीबा, आपका उसके बारे में क्या कहना है कि आपने वो कोर्स जो मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे वो कंप्लीट कर पाई हैं? उसके बाद वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है? जी। कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए? हम्म, काफी हेल्पफुल। ठीक है। ठीक है अरीबा, हम अब फ्यूचर सिचुएशन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी वैसा हुआ तो आप क्या क्या कर सकती हैं। अब एक फ्यूचर एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि एक क्लोज फ्रेंड आपको वेडिंग इनविटेशन भेजती है और इनविटेशन देखते ही आपको एक थॉट आता है कि सबकी लाइफ सेटल हो रही है, मैं हमेशा अकेली रहूंगी। और मूड सडनली आपका लो हो जाता है और आप इनविटेशन अवॉइड करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? मैं सिचुएशन लिखूंगी कि फ्रेंड की वेडिंग इनविटेशन मिली, फिर मुझे जो थॉट आया मैं हमेशा के लिए रहूंगी इस तरह का, और फिर मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी इस तरह ठीक है। का। ठीक है। और फिर आपका इमोशन? फिर मैं सैडनेस, एंजाइटी और शेम की तरफ चली जाऊंगी। ठीक है। और आपका बिहेवियर? फिर इनविटेशन इग्नोर करूंगी, फ्रेंड से डिस्टेंस रखूंगी और फंक्शन नहीं अटेंड करूंगी। ठीक है। और आप थर्ड को कैसे चेक करेंगी? वो जो आपने एविडेंस फॉर वगैरह किया था वो करूंगी कि एंगेजमेंट टूट चुकी है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये उसका एविडेंस फोर होगा। अगर अगेंस्ट की बात करें तो मैं ये देखूंगी कि रिलेशनशिप का एंड फ्यूचर का फाइनल प्रिडिक्शन नहीं है, मुझे अभी पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, और रिलेशनशिप ना होना इसका प्रूफ नहीं है कि मेरी पूरी लाइफ रुक गई है। ठीक है अरीबा, थेरेपी से आपके थेरेपी से आपके अंदर कुछ ज्यादा स्पीड नहीं आ गई? जल्दी करें आप, इतना आहिस्ता ज्यादा। बोलो, हाँ। ठीक है। और बैलेंस थॉट? बैलेंस थॉट ये आएगा, कि बैलेंस थॉट ये आएगा कि अम, मैं फॉर फ्रेंड की वेडिंग? घुमा दिया तुमने। अच्छा हाँ, बैलेंस थॉट ये आएगा कि फ्रेंड की वेडिंग मुझे अपना लॉस याद करवा रही है। मतलब मेरी जो एंगेजमेंट टूटी है वो मैं याद करूंगी, लेकिन इसलिए मैं सैड फील कर रही हूँ। बस वो मेरी एक फीलिंग है, लेकिन उस इवेंट मेरे फ्यूचर को प्रूफ नहीं करती, मैं फ्यूचर का नहीं देती, लेकिन मैं अपनी करंट लाइफ में छोटे स्टेप्स ले सकती हूँ। ठीक है। और बिहेवियर के लेवल पे आप क्या करेंगी? मैं फौरन डिक्लाइन नहीं करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कि गैदरिंग का कोई मैनेजेबल हिस्सा अटेंड कर सकती हूँ या नहीं, या फ्रेंड से सेपरेटली मिल सकती हूँ कि नहीं। एग्जैक्टली exactly। और अगर आपकी एनजाइटी बढ़े तो फिर? तो मैं एनजाइटी खत्म होने का वेट नहीं करूंगी, प्लान के मुताबिक एक्शन लूंगी। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया रीबा। अब हम इसी सिचुएशन में पुराने बिलीफ अगर आपके एक्टिवेट हों, यानी कि मुझे का किसी का एक्सेप्टेंस चाहिए ताकि मेरी वैल्यू हो, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी वैल्यू का सोर्स नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी में मेरी क्वालिटीज आती हैं, स्टडीज आती है, फैमिली है, रिलेशनशिप्स हैं, और मेरे गोल्स भी शामिल हैं। एग्जैक्टली exactly।
अरीबा, इसको हम बोलते हैं सेल्फ थेरेपी, यानी कि ट्रिगर का नोटिस करना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना और डेलिब्रेटली उसका रिस्पॉन्स भी चूज करना। ठीक है, अब हम ठीक है। प्रोग्रेस और रिमेनिंग डिफिकल्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको थेरेपी के स्टार्ट से अब तक सबसे बड़ा चेंज देखना पड़े तो आपको अपने अंदर क्या मेजर चेंज लग रहा है? अब मुझे पहले मुझे लगता था कि मेरा मूड तभी बेटर होगा जब मेरी एंगेजमेंट वाली सिचुएशन समहाउ मतलब ठीक हो जाएगी। अब मुझे समझ आया है कि लॉस का चेंज हम लॉस को तो चेंज नहीं कर सकते, चीज़ें वापस से वैसी नहीं हो सकती, लेकिन उसका मीनिंग और अपनी रिस्पॉन्स पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया रिबा, इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और अभी कौन सा एरिया आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है अभी भी? कंपैरिजन अभी भी होता है वेडिंग्स या एंगेजमेंट्स पर, मूड अभी भी मेरा लो हो जाता है, लेकिन अब मैं पूरा दिन उसमें बैठी नहीं रहती। ठीक है अरीबा, ये बहुत रियलिस्टिक है। रिमेनिंग डिफ़िकल्टी का होना थेरेपी का फेलियर नहीं होता। आपका गोल ट्रिगर को रिमूव करना नहीं, बल्कि उसके बाद रिकवरी का फास्टर और हेल्थियर बनाना है। ठीक है, आप अपनी प्रोग्रेस को 0 से 100 तक कितना रेट करेंगी? शायद 70। ठीक है, और रिमेनिंग 30% में क्या हुआ? कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना, फ्यूचर प्लानिंग और सोशल कंपैरिजन को मैनेज करना। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर सेल्फ थेरेपी के गोल हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है रिबा, अब हम अपनी फ्यूचर सेल्फ थेरेपी की रूटीन को भी थोड़ा देखते हैं कि थेरेपी के बाद एक सिंपल रूटीन अगर हम रखें तो वो क्या होगा। आपने अपने आप का वीकली चेक इन करना है, यानी हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट्स के लिए 3 सवाल। मेरा मूड और रूटीन कैसा रहा, कोई पुराना थॉट या बिलीफ स्ट्रांग हुआ या नहीं हुआ, और अगला वीक का एक हेल्पफुल एक्शन क्या है। ठीक है, और अगर वीक ठीक हो तो डिटेल वर्कशीट की ज़रूरत नहीं है। अगर मूड लो हो तो आपने रेलिवेंट स्किल्स ज़रूर यूज़ करनी है। जैसे अगर एक्टिविटी कम हो तो आपने एक्टिविटी स्केजुलिंग करनी है। अगर थॉट स्ट्रॉन्ग हो तो आपने थॉट चेकिंग करना है। और अगर अवॉइडेंस हो तो आपने मैनेजेबल एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करना है। और अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो आपने स्मॉल स्टेप प्लान को यूज़ करना है। और अगर आपका पुराना बिलीफ एक्टिव हो तो आपने न्यू बिलीफ का रिमाइंडर देना है। ठीक है, ये आपको सिंपल लग रहा है? थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, लेकिन मैं संडे इवनिंग को चेक इन कर सकती हूँ। एग्जैक्टली ठीक है, इससे एग्ज़ाम या स्ट्रिक्ट टास्क नहीं आपने बनाना, सिर्फ आपने अपनी मेंटल हेल्थ का मेंटेनेंस चेक एंड बैलेंस रखना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है अरीबा, आज हमारा प्लान थेरेपी सेशन एंड हो रहा है। थेरेपी एंड होने के बारे में कोई फीलिंग या कंसर्न जो आप शेयर करना चाहती हूँ? मतलब ठीक है, मैं स्टार्ट में बहुत होपलेस थी, फिर मुझे लगता था कोई मेरी बात नहीं समझ सकता। अब एंड पर लग रहा है कि मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, लेकिन मतलब सपोर्ट लेनी चाहिए थी मुझे, मैंने वो ली नहीं थी, लेकिन अब ठीक है। ठीक है। मैं आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल समझ रही हूँ। थेरेपी रिलेशनशिप का एंड भी एक चेंज है, और चेंज के साथ साथ सैडनेस आ सकती है। लेकिन ये एंडिंग रिजेक्शन नहीं है, ये प्लान्ड एंडिंग है जो आपकी प्रोग्रेस और इंडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। आपने सेशन में सिर्फ बात नहीं की, आपने एक्टिविटीज़ रीस्टार्ट भी की, डिफ़िकल्टी थॉट को फेस भी किया, इंगेजमेंट के एंड को अपनी कंप्लीट वर्ड से सेपरेट नहीं किया, और सोशल गैदरिंग भी आपने अटेंड की, बाउंड्रीज प्रैक्टिस की, फ्यूचर वार्निंग साइंस भी आइडेंटिफाई की, और आपकी लाइफ का जो मेजर गोल था कि आपने एक नए कोर्स में इनरोल करना था, आप वो भी कर सकें। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। ये आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है। ठीक है। ठीक है। आपने कहा कि आपको पहले लगता था कि मुझे थेरेपिस्ट ठीक करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ऐसे लगता था कि थेरेपिस्ट जो है ना वो ठीक कर देगी मुझे। अब लगता है कि थेरेपिस्ट ने मुझे टूल्स दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिस मुझे खुद करनी है। बिल्कुल अरीबा, थेरेपी का हमारा यही गोल होता है कि क्लाइंट ग्रेजुअली अपने थेरेपिस्ट खुद बन सके। अगर फ्यूचर में सिम्टम्स नोटिसेबली वापस बढ़ें, डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या सेफ्टी कंसर्न आए, तो आपने प्रोफेशनल सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं होगा आपके लिए। जल्दी हेल्प लेना रिलैप्स को सीवियर होने से रोक सकता है। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है, आज के फाइनल सेशन से आप अपने साथ कौन सी एक लाइन लेकर जाना चाहती हैं? यही कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वैल्यूएबल हूँ। डिफिकल्ट फीलिंग्स के बावजूद मैं छोटा स्टेप ले सकती हूँ।
ठीक है, ये आपकी रिकवरी की बहुत अच्छी तरह समराइज़ करती है। आपने थेरेपी में बहुत करेज और ऑनेस्ट के साथ काम किया। मैं आपकी प्रोग्रेस को एप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ अरीबा, आप अपना ख़्याल रखिएगा और अगर फ्यूचर में आपको कभी भी थेरेपी की ज़रूरत हुई, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आपको तो बहुत काली है।